एक बार फिर से आप सभी को नंबर 1 क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको हम पिछला लेक्चर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको हम समझाते हैं, उसके बाद आपको हम लुब्रिकेंट समझाते हैं। लुब्रिकेंट में भी आपको हम लुब्रिकेंट क्या होता है, लुब्रिकेशन प्रोसेस क्या होता है, ये सब चीज़ आपको हम समझाते हैं पिछला लेक्चर में। यदि आप मेरा एक भी लेक्चर को मिस किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देखकर आप अच्छा से पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छा नंबर ला सकते हैं। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ लुब्रिकेंट। ऑलरेडी हम लोगों ने लुब्रिकेंट क्या होता है और लुब्रिकेशन क्या होता है, ये दोनों चीज़ों को हम लोग बारी बारी से एग्जाम्पल के साथ और कितने टाइप के लुब्रिकेंट होते हैं ये सब चीज़ों को हम लोग ने एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं कि प्रॉपर्टीज क्या है लुब्रिकेंट का, गुण क्या होना चाहिए लुब्रिकेंट का। जो लुब्रिकेंट मतलब चिकना करने के लिए हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर क्या क्या गुण पाया जाना चाहिए। क्योंकि कोई भी चीज़ हम लोग जब खरीदते हैं या कोई भी चीज़ जब हम लोग लेते हैं सबसे पहले हम उसका क्वालिटी देखते हैं, गुण देखते हैं, उसमें क्या क्या गुण है। सेम उसी प्रकार से अभी हम लोग लुब्रिकेंट का गुण देखने जा रहे हैं। देखिए इसका कुछ गुण है जिसको हम लोग बोर्ड पर भी लिखेंगे और एक एक करके क्या करेंगे, सबको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं आप सभी को। देखिए सबसे पहला क्या गुण है, ऑयलीनेस। जो लुब्रिकेंट का सबसे पहला गुण है क्या है, ऑयलीनेस। जो दूसरा गुण है लुब्रिकेंट का वोलाटिलिटी। क्या है दूसरा गुण, वोलाटिलिटी। पहला गुण क्या है, ऑयलीनेस, दूसरा गुण क्या है, वोलाटिलिटी, तीसरा गुण क्या है, इमल्सिफिकेशन। तीसरा गुण क्या है, इमल्सिफिकेशन। ध्यान से देखिए इस सब का नाम थोड़ा सा आपको उटपटा टाइप का लगेगा, लेकिन यदि एक बार इस सबको रट लीजिएगा, एक बार समझ लीजिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन क्यों ना पूछ ले, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन या कहीं से भी क्वेश्चन, आप इजीली उसका जवाब दे सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, पहला क्या है ऑयलीनेस, दूसरा है वोलाटिलिटी, तीसरा है इमल्सिफिकेशन, चौथा क्या है कोरोशन स्टेबिलिटी। कोरोशन स्टेबिलिटी। पांचवा क्या है, थर्मल स्टेबिलिटी। और लास्ट वन जो इसका गुण हम लोग देखने जा रहे हैं उसका नाम है विस्कोसिटी। देखिए ये जो 6 गुण जो आपको हम बोर्ड पे लिखे हुए हैं लुब्रिकेंट का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि इसमें से कोई भी एक गुण इसमें यदि नहीं पाया जाए लुब्रिकेंट में, तो उस लुब्रिकेंट को इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते, वो लुब्रिकेंट हमारा हानिकारक हो सकता है। इसीलिए इस गुण के बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। हर एक गुण का मतलब क्या है, क्वालिटी क्या होना चाहिए, किस प्रकार से होना चाहिए, ये सब चीज़ हम लोग देखने जा रहे हैं। सबसे पहला क्या है मेरा ऑयलीनेस, फिर है वोलाटिलिटी, तीसरा है इमल्सिफिकेशन, चौथा है कोरोशन स्टेबिलिटी, पांचवा है थर्मल स्टेबिलिटी एंड छठा है विस्कोसिटी। यदि आप इसको आपको याद नहीं हो पा रहा, आपको बार बार बोले एक कॉपी एक पेन लेके बैठिए, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहला से, ऑयलीनेस। ऑयलीनेस क्या होता है, बाकी सबको मिटाएंगे, ऑयलीनेस को ऐसे ही छोड़ेंगे। ये जो मेरा ऑयलीनेस प्रॉपर्टी है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जब ऑयल, इसे किससे बना हुआ है, ऑयल प्लस नेस। समझिए हम लोग कभी सुनिए, कभी हम लोग इसका वर्ड यूज किए होंगे ऑयलीनेस, अरे यार तुम्हारा चेहरा बहुत ऑयली है, ये वर्ड यूज किए होंगे। क्यों, चेहरा ऑयली मतलब क्या आप समझे, पसीना आपको बार बार आएगा, और जब भी पसीना आएगा तो आपको क्या देखिएगा, बूंद बूंद टाइप का आपको हमेशा एकदम पूरा पसीना रहेगा हमेशा चेहरा, उसको ऑयलीनेस बोलते हैं। ऑयलीनेस मतलब क्या होता है एक्चुअल में, यदि हम लोग बात करें लुब्रिकेंट का, तो लुब्रिकेंट में ऑयलीनेस प्रॉपर्टी क्या होता है, कभी भी ऑयलीनेस प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जो हमारा लुब्रिकेंट रहेगा उसको कितना भी प्रेशर और कितना भी लोड दे दे, लेकिन फिर भी वो मशीन पार्ट में चिपका ही हुआ रहेगा,
जो मेरा लुब्रिकेंट है वो हमेशा उससे चिपका ही हुआ रहा, उसको छोड़ के नहीं जाएगा, उसी को ऑयलीनेस प्रॉपर्टी बोलते हैं। सेम हमारा चेहरा जैसा, कितना भी हमारा ठंडा रहे, कितना भी गर्मी रहे, थोड़ा सा हमको गर्मी आएगा तो क्या होगा, ऑयलीनेस। देखिए पसीना हमेशा आ जाएगा, मतलब उसको ऑयलीनेस बोलते हैं। सेम उसी प्रकार इसका हम लोग डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं, देखिए डिफिनेशन पर गौर कीजिए। इट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ it is the properties of lubricant in which it stick to surface of a machine under high pressure and load, under high pressure and load। देखिए ये क्या है, इसको ऑयलीनेस प्रॉपर्टी बोलते हैं। ऑयलीनेस प्रॉपर्टी इसी को बोलते हैं, क्या है, इट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ ए लुब्रिकेंट इन विच इट स्टिक्स टू सरफेस ऑफ ए मशीन अंडर हाई प्रेशर एंड लोड। आपको जैसा हम हिंदी में बताएं, ये किस टाइप का प्रॉपर्टी है, जिसमें लुब्रिकेंट क्या होता है, मशीन के पार्ट से चिपक जाता है, उसको हम लोग अंडर हाई प्रेशर, और जब हम लोग लोड देंगे फिर भी वो चिपका ही हुआ रहता है, छूट के नीचे नहीं गिरता है, उसको हम लोग ऑयलीनेस प्रॉपर्टी बोलते हैं। मतलब यदि सिंपल भाषा में यदि हिंदी में बोले तो जो चिपका रहने का जो प्रॉपर्टी बोलते हैं उसको ऑयलीनेस प्रॉपर्टी बोलते हैं। ये प्रॉपर्टी मतलब जो हमारा होता है लुब्रिकेंट, इसमें बहुत जरूरी है, ये होना ही चाहिए ये प्रॉपर्टी। यदि नहीं रहेगा तो क्या होगा, मान लीजिए ये वाला प्रॉपर्टी यदि लुब्रिकेंट का नहीं होगा, लुब्रिकेंट में तो क्या होगा, यदि हम लोग गियर, मान लीजिए गियर ले लिए, मान लीजिए आपको साइकिल का एग्जांपल ही बार बार दे, साइकिल का एग्जांपल ले ले, तो मान लीजिए साइकिल का चेन हो गया, उसमें तेल डालेंगे तो क्या हो जाए, सब नीचे गिर जाएगा, पूरा का पूरा गिर जाएगा। कुछ तो बचा हुआ रहना चाहिए, और कुछ बचा हुआ कब रहेगा, जब हमारा ऑयलीनेस प्रॉपर्टी उसमें रहेगा, मतलब चिपकने का उसमें क्षमता रहेगा, तब हमारा वो क्या रहेगा, वो स्टेबल रहेगा लुब्रिकेंट, उसको ऑयलीनेस प्रॉपर्टी बोलते हैं। और ये मेरा जो सेकेंड प्रॉपर्टी है, कौन सा प्रॉपर्टी है, वोलाटिलिटी। ध्यान दीजिए, आप लोग पहले से भी नोट डाउन कर लिए होंगे नोट में, वोलाटिलिटी ये मेरा कौन सा है, सेकेंड प्रॉपर्टी है। मेरा पहला प्रॉपर्टी कौन था, ऑयलीनेस, और सेकेंड प्रॉपर्टी मेरा क्या है, वोलाटिलिटी। ऑयलीनेस आप लोग ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर दिए हैं। वोलाटिलिटी प्रॉपर्टी क्या होता है, जिसमें हमारा जो क्या कहा जाता है लुब्रिकेंट होता है, वो इवापोरेट करने का उसमें क्षमता आएगा, कब, हाई टेम्परेचर पे। मेरा बात समझ में आ रहा है आपको, मतलब वोलाटिलिटी देखिए VO से मतलब वेपर, ये आपको समझ जाइए, मतलब इसमें क्या गुण रहेगा, इवापोरेट होने का गुण रहेगा, कब, हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर देंगे तब। तो इसका डिफिनेशन कैसे हम लोग लिख सकते हैं, इट इज द property of a lubricant which gets evaporated under high temperature। देखिए ये कौन सा प्रॉपर्टी है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए लुब्रिकेंट विच गेट्स इवापोरेटेड अंडर हाई टेम्परेचर। मतलब यदि हम लोग बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई दे देंगे तो मेरा जो लुब्रिकेंट रहेगा, जो हम लोग किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, किसके लिए लुब्रिकेंट को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, घर्षण को कम करने के लिए, वो हमारा क्या हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा। इसीलिए कभी भी जो हमारा वोलाटिलिटी प्रॉपर्टी है लुब्रिकेंट का, हमेशा लो होना चाहिए,
हमेशा क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, सो दैट वोलाटिलिटी मस्ट बी लो फॉर लुब्रिकेंट। इसीलिए वोलाटिलिटी प्रॉपर्टी मेरा कम होना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा तभी इवापोरेट होना चाहिए, नहीं तो यदि वोलाटिलिटी हाई होगा, वोलाटिलिटी मतलब इवापोरेशन होने का क्षमता, मतलब वाष्प बनने का क्षमता। तो यदि वाष्प बनने का क्षमता ज़्यादा रहेगा तो हम लोग कम टेम्परेचर मेरा क्या हो जाएगा, लुब्रिकेंट मेरा इवापोरेट हो जाएगा। इसीलिए वोलाटिलिटी जो वाष्प बनने का जो मेरा क्षमता है, इवापोरेट होने का क्षमता है, वो हमेशा कभी भी लुब्रिकेंट मेरा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तब ना ज़्यादा टेम्परेचर पर इवापोरेट होगा, कम टेम्परेचर पर नहीं होगा। ये क्या था मेरा, ये दो हमारा क्या था, ये हम लोग प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, किसका, लुब्रिकेंट का। अब हम लोग तीसरा प्रॉपर्टीज को देखने जा रहे हैं। अब ये जो मेरा तीसरा जो प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे वो देखेंगे इमल्सिफिकेशन, जो ऑलरेडी आप लोग नोटबुक में कॉपी किए हुए हैं। तो लिखिए तीसरा, इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन प्रॉपर्टी में क्या होता है, जब भी हम लुब्रिकेटिंग ऑयल को या फिर लुब्रिकेंट को, इसको लुब्रिकेंट भी बोल सकते हैं, जब भी हम लोग वाटर में मिलाएंगे, पानी में मिलाएंगे या फिर किसी और सॉल्वेंट में मिलाएंगे तो मेरा क्या होना चाहिए, वो हमेशा अलग होना चाहिए, मिल जाना नहीं चाहिए। उसी प्रॉपर्टी को हम लोग इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। इमल्सन मतलब वही होता है, समझ में आ गया। मतलब यदि हम लोग किसी लुब्रिकेंट को और किसी दूसरा सॉल्वेंट को, मान लीजिए पानी को, दोनों को यदि हम लोग एक साथ मिलाएंगे तो मेरा क्या होना चाहिए, पानी अलग होना चाहिए, तेल अलग होना चाहिए। यदि दोनों आपस में मिल गया तो कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसी प्रकार से यदि हम लोग मान लीजिए कोई गियर है, उसमें हम लोग लुब्रिकेंट डाले हुए, उसमें यदि दूसरा चीज़ पानी मिल गया तो क्या वो मिक्स हो जाएगा, और जैसे यदि आपस में मिक्स हो गया तो फिर मेरा कोरोशन भी होगा और वो उतना इफिशिएंसी भी नहीं दे पाएगा। इसीलिए इमल्सिफिकेशन बहुत ही जरूरी है प्रॉपर्टी, मतलब उससे मिलने की न क्षमता, आपस में ना मिले, दोनों नहीं मिलेगा तब क्या होगा, मेरा ओरिजिनल जो लुब्रिकेंट रहेगा और अच्छा से काम करेगा। चलिए इसका डिफिनेशन लिखते हैं। सबसे पहले, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ, इट इज द property of a lubricant due to which lubricating oil mixed with water and form emulsion। ध्यान देखिए क्या है इसका प्रॉपर्टी, क्या है, जैसे आपको डिफिनेशन हम लिखवाए हैं, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए लुब्रिकेंट, ये एक गुण है लुब्रिकेंट का, ड्यू टू विच, जिसके कारण लुब्रिकेटिंग ऑयल, जो मेरा लुब्रिकेंट हो गया उसको लुब्रिकेटिंग ऑयल बोलते हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल मिक्स्ड विथ वाटर, पानी के साथ वो मिश्रण हो रहा है, एंड फॉर्म इमल्सन। देखिए इमल्सन का एक और हम आपको एकदम प्रैक्टिकल आपको हम नॉलेज देने जा रहे हैं। यदि आप साबुन लगा के जब भी नहाते हैं, आप देखिएगा क्या वहाँ इमल्सन होगा। जैसे आप नहा रहे हैं ना, वहाँ का देखिएगा, वहाँ जो पानी रहेगा ना, वहाँ का पानी हटा हुआ रहेगा, जहाँ पे नहा रहे वहाँ पे बूंदा बूंदा टाइप का, गोल गोल टाइप का, बबल्स टाइप का बना हुआ रहेगा। क्या है वो इमल्सन है एक तरीका से। जो मेरा सोप हो गया, जो लुब्रिकेंट नेचर का है, जिसको हम लोग सॉलिड लुब्रिकेंट भी बोलते हैं ना, वो क्या है, वो पानी के साथ नहीं मिल पा रहा है,
उसमें इमल्सन पावर लो है, इसलिए वो नहीं मिल पा रहा है। समझ में आ गया? ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है। सेम उसी तरीका से ये हम क्या करते हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल को वाटर के साथ मिक्स करके इमल्सन फॉर्म करते हैं। तो जब भी हमारा जो लुब्रिकेंट, अच्छा लुब्रिकेंट का क्या क्वालिटी होना चाहिए, क्या क्वालिटी होना चाहिए, कभी भी वो क्या होना चाहिए, पानी के साथ मिलके या किसी दूसरा सॉल्वेंट के साथ मिलके एक जैसा नहीं होना चाहिए, उसका अलग पहचान होना चाहिए। उसको हम लोग इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। इसीलिए इमल्सिफिकेशन और इमल्सन जो नंबर होता है हमारा किसका, लुब्रिकेंट का, हमेशा लो होना चाहिए। सो दैट emulsion number must be low for good lubricant। समझ में आ रहा? इमल्सन नंबर मतलब जो घुलने का जो क्षमता है, उसका जो क्षमता का जो नंबर रहेगा हमेशा लो होना चाहिए, वो नहीं मिलना चाहिए। वही हमारा क्या है, एक गुड लुब्रिकेंट होता है। ये था मेरा थर्ड प्रॉपर्टी। अब हम लोग क्या देंगे, चौथा प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं। जो चौथा गुण हम लोग देखने जा रहे हैं, जो फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारा, वो देखने जा रहा है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विस्कोसिटी आप बहुत बार टर्म को यूज किए होंगे, फिजिक्स में ही पढ़े होंगे। विस्कोसिटी होता क्या है, यदि कोई आपसे पूछ दे तो ये क्या है, इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ ए लिक्विड और ए फ्लूइड। मेरा बात समझ में आ रहा है? विस्कोसिटी क्या होता है, इंटरनल फ्रिक्शन है। मान लीजिए कोई पानी बह रहा है, कोई पानी बह रहा है, उसमें कितना इंटरनल फ्रिक्शन है, कैसे बहाव है उसका, उसको विस्कोसिटी बोलते हैं। समझ में आ गया ना? विस्कोसिटी क्या है, इंटरनल फ्रिक्शन। तो हमेशा जो मेरा अच्छा लुब्रिकेंट है उसका विस्कोसिटी कैसा होना चाहिए, विस्कोसिटी आपको देखिए बार बार, विस्कोसिटी मतलब क्या है, इंटरनल फ्रिक्शन। वो फ्रिक्शन है, घर्षण पैदा कर रहा है। तो हमेशा अच्छा लुब्रिकेंट का क्या गुण होना चाहिए, उसका विस्कोसिटी लो होना चाहिए, इंटरनल फ्रिक्शन लो होना चाहिए, उसका घिसना नहीं चाहिए ज़्यादा हो, तब वो क्या होगा, इजीली बहेगा कम इफर्ट में, और ज़्यादा एनर्जी हमारा क्या होगा, कम एनर्जी में ज़्यादा वो मूवमेंट होगा। क्या उसको बोलते हैं, लो विस्कोसिटी। मेरा बात समझ में आ रहा है? लो विस्कोसिटी होना चाहिए। इसीलिए अभी हम लोग सबसे पहले डिफिनीशन देखने जा रहे हैं। इट इज द इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ ए लुब्रिकेंट ध्यान दीजिए क्या है, विस्कोसिटी क्या है, इट इज द इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ ए लुब्रिकेंट विच अलाउस lubricant to move on their path। मेरा बात आपको समझ में आ रहा है? बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में क्या है डिफिनीशन आपका, इट इज द इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ ए लुब्रिकेंट। आपको जैसा हम डिस्कस किए हैं, विस्कोसिटी क्या इंटरनल फ्रिक्शन ही होता है किसी भी फ्लूइड का। तो यहाँ पे हमारा फ्लूइड कौन सा है, यहाँ पे मेरा लुब्रिकेंट है फ्लूइड, लुब्रिकेटिंग ऑयल है मेरा फ्लूइड। तो यहाँ पे क्या है, ये क्या है, इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ ए लुब्रिकेंट, जो हम ऑयल यूज कर रहे हैं, विच अलाउस लुब्रिकेंट टू मूव ऑन देयर पाथ। ये क्या है, विस्कोसिटी का गुण है। और आपको हम बार बार बोले विस्कोसिटी क्या होना चाहिए, अच्छा लुब्रिकेंट का लो विस्कोसिटी होना चाहिए। तो सेकंड पॉइंट क्या लिख सकते हैं, lubricant must have low viscosity क्या होना चाहिए, लुब्रिकेंट को हमेशा लो विस्कोसिटी होना चाहिए ताकि वो कम एनर्जी में इजीली फ्लो हो सके, अच्छा से लुब्रिकेट कर सके। इसीलिए मेरा क्या होना चाहिए, लो विस्कोसिटी। अब हम लोग जो पांचवा प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं उसका नाम है कोरोशन स्टेबिलिटी।
कोरोशन स्टेबिलिटी। देखिए आपको हम जैसा कि डिस्कस किए थे पिछला लेक्चर में, कोरोशन स्टेबिलिटी क्या होगा आपको हम जैसा कि बताए हुए हैं कि लुब्रिकेंट में क्या एक गुण होना चाहिए। लुब्रिकेंट क्या करता है हमारा, कोरोशन से मेटल को बचाता भी है। मेरा बात समझ में आ रहा है? तो लुब्रिकेंट का प्रॉपर्टी भी होना चाहिए कोरोशन स्टेबिलिटी, उसमें कोरोशन नहीं लगना चाहिए। लुब्रिकेंट हमारा उसमें कोरोशन नहीं लगना चाहिए और दूसरे के लिए कोरोशन का कारण भी नहीं होना चाहिए। मेरा बात समझ में आ रहा है? तो कोरोशन स्टेबिलिटी वो बना कर रखना चाहिए किस पे, हमारा जो मेटल पे हो गया। तो क्या हम इसका डिफिनीशन लिख सकते हैं, इट इज द कोरोशन रेसिस्टेंस, it is the corrosion resistant of metal, मेरा बात समझ में आ रहा है? क्या है इसका डिफिनेशन कोरोशन स्टेबिलिटी का हम लोग कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? इट इज द कोरोशन रेसिस्टेंस ऑफ ए मेटल, मतलब मेटल में मेरा कोरोशन को रेसिस्टेंस कर रहा, रोक रहा है, मतलब कोरोशन को नहीं होने दे रहा, उसको हम लोग कोरोशन स्टेबिलिटी बोलते हैं। समझ में आ गया? इसीलिए जो बड़ा बड़ा मशीन हो गया उसमें हम लोग लुब्रिकेटिंग ऑयल अच्छा से डालते हैं। क्यों? उसको कोरोशन से बचाने के लिए। यदि देखिएगा, यदि ऑयल अच्छा से, यदि ग्रीसिंग अच्छा से कर देना, उसमें कोरोशन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो कोरोशन प्रोटेक्ट करता है, कोरोशन से प्रोटेक्ट करता है। ये ऑयल मेरा जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है, लुब्रिकेंट जो मेरा है, वो एक लेयर को तैयार करता है जो कोरोशन से बचाता है। तो ये हम लोग सेकेंड पॉइंट क्या लिख सकते हैं, लुब्रिकेंट must not participate in corrosion। लुब्रिकेंट का क्या गुण होना चाहिए कि ये कोरोशन में पार्टिसिपेट ना हो, सहयोग ना बने। समझ में आ गया ना? कभी भी अच्छा लुब्रिकेंट का क्या नेचर होना चाहिए कि उसके वजह से कभी भी मशीन में कोरोशन नहीं लगना चाहिए, वो अच्छा लुब्रिकेंट होता है। तो ये हमारा क्या था, पांचवा गुण था अच्छा लुब्रिकेंट का। ऑलरेडी हम लोग कितना गुण देखे हैं, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला क्या देखें, ऑयलीनेस। दूसरा क्या देखें, वोलाटिलिटी। तीसरा क्या देखें, इमल्सिफिकेशन। चौथा क्या देखें, विस्कोसिटी। पांचवा क्या है मेरा, कोरोशन स्टेबिलिटी। और लास्ट जो हम लोग प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं उसका नाम है थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी से आप लोग क्या समझे, गेस कीजिए। थर्मल मतलब क्या होता है? थर्मल मतलब क्या होता है, हीट। यदि बात करें थर्मल का, तो थर्मल का मतलब ही होता है हीट। और स्टेबिलिटी मतलब क्या, स्थिर होना। मतलब कोई भी परिस्थिति हो जाए, यदि ज़्यादा गर्म भी हो जाए मेरा मशीन, या थोड़ा सा ठंडा भी हो जाए, मतलब उस कंडीशन में हमको स्टेबल रहना है। हमको यहाँ पे किससे तात्पर्य है, हमको यहाँ पे लुब्रिकेंट से तात्पर्य है। मतलब कोई भी कंडीशन हो जाए मशीन का, कितना भी उसमें ज़्यादा फ्रिक्शन हो, कितना भी ज़्यादा वो चले, हमेशा मेरा लुब्रिकेंट क्या होना चाहिए, थर्मल स्टेबिलिटी उसमें पाया जाना चाहिए। मतलब हीट स्टेबिलिटी पाया जाना चाहिए। वो ऐसा ना कि बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए ना, उसमें स्टेबिलिटी पाया जाना चाहिए। उसी को हम लोग बोलते हैं थर्मल स्टेबिलिटी, जो कि लुब्रिकेटिंग ऑयल में होना बहुत ही जरूरी है। तो लिख सकते हैं हम लोग क्या डिफिनेशन, द स्टेबिलिटी ऑफ हीट ऑफ ए मशीन बाय lubricant is known as thermal stability. Thermal stability of lubricant. मेरा बात समझ में आ रहा है आपको? बहुत ही सिंपल है। क्या? द स्टेबिलिटी ऑफ हीट ऑफ ए मशीन, द स्टेबिलिटी ऑफ हीट ऑफ ए मशीन बाय लुब्रिकेंट
इज नोन एज थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ लुब्रिकेंट। मतलब हमेशा क्या होना चाहिए, मेरा जो लुब्रिकेंट होना चाहिए वो थर्मल स्टेबिलिटी को ऑब्टेन करना चाहिए। तभी हम जो पूरा पॉइंट को देखें, क्या क्या पॉइंट देखें, फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखें ऑयलीनेस। ऑयलीनेस में क्या होता है, मेरा जो लुब्रिकेंट होता है उस चिपकना चाहिए मशीन से, ये नहीं कि छूट के नीचे गिर जाना चाहिए, वो चिपकना चाहिए। वो तो पहला प्रॉपर्टी देखा अच्छा लुब्रिकेंट का, ऑयलीनेस होना चाहिए। दूसरा प्रॉपर्टी क्या देखे हम लोग अच्छा लुब्रिकेंट का, वोल्टालिटी, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो तभी वो इवापोरेट होना चाहिए, कम टेम्परेचर में इवापोरेट नहीं होना चाहिए। और अच्छा लुब्रिकेंट का क्या गुण है, लो वोल्टालिटी, मतलब जल्दी इवापोरेट ना हो, वो देखें हम लोग। तीसरा हम लोग क्या देखें प्रॉपर्टी, इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन में क्या देखे, जब भी हम लुब्रिकेटिंग ऑयल को पानी के साथ मिलाएंगे तो एक इमल्सन फॉर्म करेगा, मतलब आपस में मिलेगा नहीं, एक दूसरा लेयर फॉर्म करेगा। जैसे कि पानी में पेट्रोल डाल दे, पेट्रोल ऊपर चलाएगा, पानी नीचे है, उस टाइप का एक इमल्सन फॉर्म करना चाहिए। तो अच्छा जो हमारा लुब्रिकेटिंग ऑयल हो गया, इसका इमल्सिफिकेशन क्या है, गुण होना चाहिए। जो चौथा हम लोग प्रॉपर्टी देखे, क्या देखे हम लोग, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मतलब इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ ए लुब्रिकेंट। तो क्या होना चाहिए, हमेशा लो होना चाहिए। अच्छा लुब्रिकेंट का क्या होना चाहिए, इंटरनल फ्रिक्शन जो होता है ना अंदर, जो बहाव चारों तरफ घूमते रहेगा, वो लो होना चाहिए। तब क्या होगा, कम एनर्जी में अच्छा से स्मूथली काम करेगा। और पांचवा हम लोग क्या देखें, कोरोशन स्टेबिलिटी। अच्छा लुब्रिकेंट क्या होना चाहिए, कोरोशन नहीं लगने देना चाहिए मेटल में, उसको कोरोशन स्टेबिलिटी बोलते हैं। और लास्ट हम लोग प्रॉपर्टी क्या देखें, थर्मल स्टेबिलिटी। अच्छा लुब्रिकेंट का क्या गुण होना चाहिए, हीट को इजीली स्टेबल करे मशीन में, उसको हम लोग थर्मल स्टेबिलिटी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।